राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ फल व खाना का सामान लेकर मंदिर जा रहा था कि मंदिर के पास एक कुत्ता भूखा बैठा था। तो सामग्री मंदिर में देनी चाहिए या भूखे कुत्ते को खिला देनी चाहिए महाराज? भूखे कुत्ते को देना चाहिए, भूखे कुत्ते को देना चाहिए। एक बार एक नाथ जी महाराज महाराष्ट्र के संत हैं, गौमुख से गंगा जल ला रहे थे रामेश्वर जी चढ़ाने के लिए, और रामेश्वर पहुंचने वाले थे, बहुत से और भी साथी थे, कि एक गधा प्यास से पैर फड़फड़ा करके जवान निकाले हुए तड़प रहा था। तो बड़ा घड़ा था, तो रोका उनके साथियों ने, क्या रामेश्वर जी बिल्कुल नजदीक, उन्होंने कहा नहीं। तो गधे को ऐसे उठाया, पूरा गंगा जल गधे को, वो आराम से जल पी करके बैठ गया, और वो लोग चले गए, और जे ही बैठा तो देखा भगवान भूत भावन शंकर उसी से प्रकट हो गए। एक नाथ जी के सामने गधे, क्योंकि सर्वत्र भगवान है ना, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। यदि हम मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने और कोई कुत्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि भूखा बैठा है, तो हमें चाहिए कि भगवान की भावना करके कुत्ते को पवा देना चाहिए, क्योंकि भगवान कुत्ते में भी है। नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा लेके कहा कि नाथ सूखी ना खाओ, थोड़ा घी चुपरा लो, और तो उन्हीं कुत्ते में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। ये तो प्रसिद्ध कथा है। तो भगवान सर्वत्र हैं। अगर हमें कोई जीव भूखा दिखाई देता है तो हम भगवान के भोग को उसको पवा देते, सीधे भगवान पाएंगे। वहां तो भगवान दृष्टि भोग पाते हैं, मंदिर में भगवान सीधे नहीं पाते, दृष्टि भोग पाते हैं, उनकी दृष्टि में केवल आता है। और मुख से तो भगवान सीधे पाते। भूखा कोई आदमी बैठा है, कह रहा है बाबूजी भूख लगी है, पूजा ये लो, केला सेव फल मिठाई खा लो, और मान लो कि हो गया, दर्शन करे और ठाकुर जी के भोग यहाँ लगा दो, दर्शन ठाकुर जी करे और बढ़िया हो गया। अलका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भक्ति भाव को व्यक्त नहीं कर पाती महाराज जी। किससे व्यक्त करना? प्रभु जानत सब बिना ही जनाए। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं तो बिना जनाए जानते हो, अंतर्यामी सबके हृदय की बात जानते हैं। हाँ, भक्त कहलाने के लिए यदि तुम्हारा हो कि चार लोग जाने कि हम भगत है तो बात अलग है, नहीं तो व्यक्त करने की जरूरत क्या है? व्यक्त करने की जरूरत क्या है? प्रभु जाने सब बिना ही जनाए। भगवान तो अपने आप हृदय की बात जानते हैं कि हम उनको कितना भजते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनका कितना चिंतन करते हैं। तो हमें लगता है भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, भक्ति हृदय की वस्तु है। हम हृदय में भगवान का चिंतन करें, भगवान का सुमिरन करें, सादा जीवन एकदम बिल्कुल कुछ दिखावा ना हो, और खूब डट के नाम जपो, भजन से काम बनना है। तो भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि ज्यादा कोई जान न पावे, कोई प्रणाम न करे, कोई नमस्कार न करे, वो अंदर ही अंदर भगवान से रोए, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान का चिंतन करे। इससे बढ़िया और क्या है? छुप के जो भक्ति होती है वो महान भक्ति हो जाती है। इन्हीं का एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मुझे कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए कि मैं मृत्यु और जीवन के चक्कर से मुक्त हो जाऊं और प्रभु की सेवा में लीन हो जाऊं? हाँ, बेविचार ना करो, कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब पापाचरण करे, दो चार माला घुमा ले, मनमानी आचरण करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है जब निरंतर भजन हो। जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ, वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो चाहे जितने भजनानंदी रहे हों, हमको जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, गंडकी नदी में रह रहे थे, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे, तो उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। तो इसीलिए अखंड भजन मतलब निरंतर भजन, निरंतर राधा 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 रट रहे हैं, और राधा कहते हुए शरीर छूटा तो हमें राधा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। महामंडलेश्वर करणपुरी जी महाराज, रोहतक से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, अब ऐसा लगता है कि युग बदल गया है, जैसे ना पहले प्राणी थे, ना जैसे पहले जैसे सोच नहीं रही। महाराज जी, आजकल सब बच्चे मोबाइल में अग्रसर हैं, नशे में युग जा रहा है। बहुत बहुत जोर से युग परिवर्तन हो रहा है। भ्रष्टाचार, नशेबाजी, हिंसा,
चोरी, ये सब बहुत, किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया, वर्णाश्रम धर्म का कोई आचार नहीं रह गया, शास्त्र सम्मान नहीं रह गया, सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। मनमानी बदल रहा है और बदलेगा, अभी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, तभी तो कलयुग का प्रभाव आएगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म सुनने में नहीं आएगा, ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो तो बढ़ ही रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो नशेबाज बन रहा है, जिसको देखो व्यभिचार में प्रवृत्त है, जिसको देखो धन मिले चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घूसखोरी करना पड़े, अधर्म करना, तो कहाँ शास्त्र मर्यादा, कहाँ धर्म मर्यादा, कहाँ मर्यादाएं रहेगी। कोई बिरला ही ऐसा है जो शास्त्र का चिंतन करता हो कि इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई धर्म का चिंतन कर, नहीं मेरा धर्म ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा गाँव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, तो 110 रुपये आ गए थे। उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे, तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा एक्स्ट्रा था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपये के गेहूं, रुपया 1.5 रुपया किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपये के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस किए। ये धर्म है कि नहीं, उसके 10 रुपये ज्यादा आ गए, हम 10 रुपये। और आज क्या होता, अरे वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज्यादा आ गया क्या, तो बोले कैसे 100 रुपये दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म का साक्षी रख करके कहीं कोई अधर्म नहीं करता था। कहीं भूल चूक से कोई अधर्म हो जाए तो लोग उसको समाज में बैठाल करके उसकी निंदा करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब समाज ही निंदनीय हो गई है। बड़े बूढ़े 4 लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चों के ऊपर आचरण किया जाएगा। तो धर्म का, शास्त्र का आजकल सम्मान करने वाले बहुत कम रह गए। शास्त्र में क्या लिखा है, मेरा क्या आश्रम है, आश्रम के अनुसार मेरा क्या धर्म है, ये कोई जान ही नहीं रहा। बस मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो। पहले सत्य था। हाँ, पहले से बिल्कुल सत्य बात है। पहले सत्य, धर्म का स्वरूप सत्य ही है। पहले सत्य था, अब तो व्यभिचार, झूठ, व्यसन ये सब बढ़ रहा है। पर फिर भी कुछ धर्मात्मा लोग तो हैं ही, कुछ भगवान के नाम जापक तो हैं ही, नहीं तो बड़ा आतंक मच जाए अगर सब व्यभिचारी हो जाएं, सब व्यसनी हो जाएं। उनमें से कुछ तो संयम में चली रहे, कुछ संत महात्मा है, कुछ धर्मात्मा गृहस्थ है, जिससे अभी थोड़ा पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो आतंक मच जाएगा। तो ये आधुनिकता अगर धर्मयुक्त नहीं है तो लोग अनुसरण करते हैं कि दूसरे देशों में देखो लोग कितने सुखी, इसे सुख कहते हैं। आग लगी तो लगती ही चली गई, भूकंप आया तो गिरते ही चले, बाढ़ आई तो समेटती चले। तो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 प्रधान देवता हैं जिनसे शरीर बना हुआ है। अगर धर्म से नहीं चलोगे तो जितना पुण्य उतना भोग लो, इसके बाद तुम्हें यही जला के राख कर देंगे, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप ना हो और धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। विकास भारद्वाज जी, दिल्ली से। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस से आज्ञा लेकर वृंदावन 1-2 दिन आया हूँ आपसे मिलने के लिए। महाराज जी, आखिर बार जब आया था तो राधा और राम नाम में फंसा हुआ था। ये कह रहे थे कि फिर बाहर कोई साधकों ने इनको राम नाम में कि इनको रुचि ज्यादा थी तो ऐसा हो गया। प्रभु, आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे लिए इतना देरी से क्यों आए? अब 40 वर्ष बीत चुके हैं, लगता है जीवन यूं ही खराब हो गया। पहले मिल जाते तो और नाम का जो सुख अभी मिल रहा है वो जब त्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तो भगवान अपने प्रेमी संतों के पास भेज देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु, ये तो कृपा मनाओ कि पूरा जीवन बर्बाद नहीं होने पाया। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं केवल बस खान पान, कमाया, भोगा, लड़का बच्चा, परिवार, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। राम कृष्ण प्रभु से कोई मतलब नहीं होता, अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये तो सजग हो गए, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी सजग हो गए, इतने से काम चल जाएगा। खड़वांग जी को जब देवताओं ने बताया कि तुम्हारी आयु तो केवल 48 मिनट है, 48 2 घड़ी, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही परम पद प्राप्त कर लिया। अपनी इंद्रियों को रोका और भगवान के चरणों में लगाया और प्राण छोड़ा, भगवान को प्राप्त कर गए। तो आपके पास तो बहुत समय है, अभी इतने में तन्मयता पूर्वक खूब नाम जप करके परलोक बना सकते हो, परम पद प्राप्त कर सकते हो। खूब नाम जप करो। मुनीश जी, श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी, मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है। आज तक जिस बात से मन अशांत रहा है कि क्या जीवन में कर्म प्रधान होता है या जो भी होना है वो पहले से ही लिखा हो चुका है। महाराज जी, गत 35 वर्षों में जो पाप जाने अनजाने में मुझसे हुए, क्या वो सब पहले लिखा जा चुका है? नहीं, क्रियमाण है, ये लिखे गए हैं, अब लिखा गया है, अब इनका हिसाब आगे होगा। प्रारब्ध दुख और सुख का निर्माण करता है। बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तुम्हारा पाप का प्रारब्ध है, वो तुम्हें दुख देने के लिए इतना प्रभाव दिखा रहा है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। और तुम छोटा सा काम कर रहे हो, उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही, तुम्हारा पूर्व का पुण्य प्रारब्ध है। जैसा ऐसा नहीं कि पाप कर्म के लिए प्रारब्ध है, नहीं, पाप कर्म कर चुके जो हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? पाप कर्म जो पीछे हमसे हो चुके हैं और इस जन्म में जो उनका फल मिलना है वो प्रारब्ध फल कहा जाता है। ये तो पाप कर्म है, ये पाप कर्म है, ये नया है, ये पुराना प्रारब्ध नहीं कहा जाएगा कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता। प्रारब्ध फल देता है, दुख या सुख, विपत्ति या संपत्ति, हर्ष या शोक, ये वो देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम किसी लड़की को छेड़ो, तुम किसी का हिंसा कर दो, तुम किसी की बेईमानी कर दो, तुम किसी की घूस ले लो और कहो कि हमारा प्रारब्ध था। प्रारब्ध नहीं है, नया कर्म तुम्हें भोगना। पाप कर्म हुए हैं, अभी तो समय है, उनका मार्जन कर लो। तीर्थों का अवगाहन करो, गंगा आदि तीर्थों का अवगाहन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की शरण में हो जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। घर में आधा घंटा बैठ करके राधा राधा नाम कीर्तन करो, ध्वनि से पूरे घर में राधा नाम गूंजे तो तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और घर भी पवित्र होगा। ठीक है? हाँ, आज से जो पाप कर्म हैं उनको धीरे धीरे शनै शनै उनको रोको। हम आपके द्वारा नए पाप ना बने, डरो, नहीं तो नरक में भोगना पड़ेगा इन सब पापों को।